बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवेरा और उजाला आपके फूड ब्लूम चैनल पे हाज़िर हैं। आज हम बहुत ही स्पाइसी चीज़ बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग बना रहे हैं इमली की चटनी। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि एयर फ्रायर में आप पोटैटो फ्राइज़ कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इमली की चटनी बनाने के इंग्रेडिएंट्स बता दूं। इमली 1 पाव, हमने इसे बॉईल करके इसकी गुठलियाँ निकाल दी हैं। ये देखिए, इसका गूदा हमने अलहदा करके वो अंदर ही हमने शामिल करना है, उसे फेंकना नहीं है। हम इस चटनी में बिल्कुल ही नेचुरल चीज़ें यूज़ करेंगे, कोई वो कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं करेंगे। जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वही इस्तेमाल करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़ूद हज़म, जिनका भूख नहीं लगती, जिनका हाजमा ख़राब रहता है, वो चटनी ये यूज़ करें तो इंशाअल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इमली का पानी या इमली का गूदा पानी, इमली के गूदे के समेत पुदीना, हरी मिर्चें। इसकी खटाई ख़त्म करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ब्राउन शुगर 2 से 3 टेबलस्पून, 1 टीस्पून नमक और ½ टीस्पून ज़ीरा। चलिए नाज़रीन, अब हम इसे ग्राइंड करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम इमली के इस गूदे और पानी को ग्राइंडर वाले जग में शिफ्ट कर देंगे। इसके अंदर हम नमक और ज़ीरा शामिल कर देंगे। पुदीने की जो साफ डंडियाँ थी वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं, क्योंकि ये डंडियों के भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं। बहुत ही इजी ये रेसिपी है। हम इसे बस इमली के पानी को जो हमने पकाया था, अगर आप पकाना नहीं चाहते तो आप इसे सारी रात भिगो के भी रख सकते हैं, तो वो यही चीज़ बन जाएगी। ये शक्कर 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसके अंदर ऐड कर ली। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। जी तो नाजरीन, हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी आगे रमज़ान में बहुत आपके इस्तेमाल होगी। आप ये चटनी बना के यूज़ करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब जो उजाला है वो आपको एयर फ्रायर में पोटैटो फ्राइज़ बना के दिखाएंगी कि कैसे बनते हैं। चलें उजाला, आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। फूड ब्लूम के प्लेटफॉर्म पे उजाला हाजिर है आपकी खिदमत में। अच्छा व्यूवर्स, आप बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे एयर फ्रायर के बारे में कि ये क्या है, कैसे यूज़ करें, क्यों। काफ़ी सारे लोगों ने इसमें चीज़ें ट्राई की हैं लेकिन उनकी ख़राब हो गई हैं। आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगी फ्राइज़ इसमें आप कैसे बनाएंगे। अच्छा, फ्राइज़ हम जब ऑयल में बनाते हैं ना तो वो हेल्दी नहीं रहते, वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हो जाते हैं और हमें नुकसान ही देते जाते हैं। लेकिन जब हम इसमें बनाएंगे, हमारे जो हार्ट पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, इवन जो भी हैं, बच्चे हैं, सब हैं, आप सब एयर फ्राई में ही बनाएं, क्योंकि आजकल ये ट्रेंडी भी है और ये ज़रूरत भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, जो मैं यूज़ कर रही हूँ एयर फ्रायर वो हायर का है, मुझे यही पसंद आया। मैंने 2-3 कंपनीज़ के देखे हैं लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा है, मतलब मेरे हाथ पे ये चल गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये हैं आलू, मैंने लिए 3 मीडियम साइज़ के। अच्छा, इसके ऊपर आपने डालना क्या है, नमक है, चाट मसाला है, लहसुन पाउडर है, लाल मिर्चें हैं और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मसाले भी डाल सकते हैं, जो मर्ज़ी आपको पसंद है फ्लेवर। जैसे बच्चे मिर्चें नहीं खा सकते, आप उनके लिए मिर्च ना डालें, जस्ट नमक और कॉर्नफ्लोर डाल दें। और उसको किसी चीज़ का पेस्ट नहीं बनाना, सिंपल पाउडर फॉर्म में आपने इसमें डालना है। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आलू मैंने काट के इसको घंटा पहले रख दिया था, वॉश करके फ्रिज में रख दिया था मैंने। उससे ये हुआ है कि ये काले भी नहीं हुए, ड्राई भी हो गए हैं। जब भी हम एयर फ्रायर में कोई चीज़ बनाएंगे तो वो ड्राई होनी चाहिए। जैसे अब फ्राइज़ बना रहे हैं, स्पेशली फ्राइज़ जो हैं वो ड्राई होने चाहिए। तो इसको हम एक बाउल में डालते हैं। और इसके ऊपर ही हम ये मसाले डाल देंगे।
इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सारे आलू इसमें कवर हो जाएं इस मसाले में। चलें जी, ये मसाला लग गया है आलू पे। अब हम फ्रायर को खोल के इसमें ये डाल देते हैं। अच्छा, आप चाहें तो इसमें चाट मसाला, टिक्का मसाला सब कुछ ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। ये देखें, इसके 2 पार्ट्स हैं। चलिए जी, मैं आपको पहले ये बता दूँ, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ये नीचे वाला है और ये छलनी ऊपर होती है। आपने इसके अंदर डालने हैं जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, फिर इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे और साथ ही हम इधर लगा देंगे इसके अंदर। चलें, अब इसको मैंने लगाया है 10 मिनट्स पे लगाया है और इसको आप ऑन कर दें। टेम्परेचर आपने 180 रखना है। फाइव मिनट्स तक इसको ऐसे ही पकने दें आप, विदाउट ऑयल। चलें जी, 5 मिनट्स हो गए हैं, हम इसको बंद कर दें। इसको निकालते हैं। ये देखें, आपको ड्राई ड्राई से फील होंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह हिला लें और इसमें डाल दें कुकिंग ऑयल के 2 चम्मच। कुकिंग ऑयल डाल के इसको आप फिर अच्छी तरह हिला लें। ठीक है, ये अच्छी तरह इसको हिला लें और अगेन इसको रखें आप फ्रायर में। अच्छा, दोबारा आपने इसको 10 मिनट के लिए रखना है। चलें जी, फ्रायर हमारा माशाल्लाह से चल रहा है। टाइम बस कंप्लीट होने वाला है। चलें जी, सी द फ्राइज, गोल्डन, ब्यूटीफुल, हेल्दी, कोई ऑयल का नामो निशान नहीं है उसमें। जो ऑयल हमने डाला भी था वो इस छलनी में आ गया है। वो देखें, ये हमारे बिल्कुल ड्राई और फ्राई हैं। चलें, अब हम इसे सर्विंग के लिए डिश आउट करते हैं। चलें जी, हमारे झटपट फ्राइज़ और चटनी तैयार हो चुके हैं। साथ हमने सैंडविच भी बना लिया। हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो चलें सवेरा ज़रा आप ट्राई करें कैसे बने हैं। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार। व्यूअर्स, आप भी ये ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। चलिए जी, फीडबैक दीजिएगा आप ज़रूर और ट्राई कीजिएगा एयर फ्राई में फ्राइज़, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। नेक्स्ट रेसिपी के अल्लाह हाफिज़।